मथुरा सा गठीला जवान ना था। कोई 20 बरस की उम्र थी। मसें भीग रही थी। गौए चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाटे में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी। कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेतीबाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिए लंगोटे, नाल या मुकद्दर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाए को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा सा हो गया था। गाय किसी के खेत में पड़ी है और आप अखाड़े में दंड लगा रहे हैं। कोई उलाना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएगा, पर उसका डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड का आ निकला और गौओं के साथ हो लिया। सारे दिन गौवे के साथ रहता। रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता। घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने सागबाजी लगा रखी थी। सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत को तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते। गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में गायों में तुरंत पहुंचता। किसी की अक्ल काम न करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिलचिलाती दोपहर थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर ही से उसकी राह छक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता था, लेकिन उस समय मथुरा सामान बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की कुटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूँगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियाँ सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यही से दोनों खिलाड़ियों को अपने अपने दाव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यहाँ मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका ना दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चुका और प्राण भी गए
जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब ना होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कोई उपाय ना सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में पड़ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगने लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह आँख आँख कर पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा ना लगा था और न कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था। प्यास ना बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी ना रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन 10-5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराना और रोना शुरू कर दिया। पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गाँव नहीं, न आदमी न आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं रह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक वार भी ना सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यो नचा रही है। कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घरवाले उसे ढूंढते हुए आए तो देखा वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लगे। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पोंछते। वह हरदम रोती रहती। आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगी। अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को ही। अनुपा को यह कला क्या मालूम। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह जिए, जिस पर वह घमंड कर सके। घर वालों को यह गवारा न था कि वह कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असह्य था। उधर अनुपा के मायके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मच गई। इधर कहा गया, हम विदा ना करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए। पंचायतें होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए कि जी चाहे रहे। यह घर वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी ना होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई।
अनुपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुनाद, माफ़ करना। जी मैं तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विवल हो उठी, बोली, बेटी, जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों। लेकिन अब अनुपा वह अनुपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन जो जो निकट आते थे उसका दिल बैठ जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा दहक उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या है। अनुपा, मैं सगाई ना करूँगी। सास, कैसी बातें करती है बेटी, सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अनुपा, जो चाहे कहे, जिसके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूँगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा ना जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को भी पालूंगी।